गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी का दूसरा चैप्टर नर से नारायण पढ़ेंगे। जैसा कि अभी हमने पहले जो पढ़ा था वो पद्यांश खंड था, कविता थी, और जो दूसरा चैप्टर है वो निबंध विधा है और गद्यांश खंड है। इसको लिखा है बाबू गुलाब राय जी ने। लेखक बाबू गुलाब राय हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार और समालोचक भी थे। अब इस निबंध में हमें बताया गया है, पहले तो ये जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है नर से नारायण। तो इसमें इस बात को बताया गया है कि नर से नारायण, आदमी से भगवान, इस बात को यहाँ पर समझाया गया है आपको। तो निबंध जो है वो मन की सहज और उन्मुक्त उड़ान है। सहज का मतलब होता है सरल और उन्मुक्त का मतलब होता है बंधन रहित। तो निबंध जो है वो मन की सहज और उन्मुक्त उड़ान है। अब इस निबंध की जो विषय वस्तु है वो वर्षा केंद्रित है, यानी इसमें वर्षा के बारे में बताया गया है। तो निबंध के प्रारंभ में वर्षा, जो अवर्षा की स्थिति थी, उससे प्रकृति पर जो प्रभाव पड़ा उसकी ओर संकेत किया गया है इस निबंध में। और इसके बाद वर्षा के अनेक रूपों को व्यक्त करते हुए निबंधकार ने एक सामान्य सी घर गृहस्थी पर पड़ने वाले प्रभाव को इस निबंध में प्रस्तुत किया है। वर्षा का प्राकृतिक सौंदर्य, यानी जो वर्षा की सुंदरता है वो भले ही मनमोहक हो, मन को मोहने वाली हो, लेकिन वर्षा की जो प्रचुरता है उससे, वर्षा की प्रचुरता से जो घर घर क्षतिग्रस्त हुआ है वो भी सही नहीं है। यानी वर्षा अच्छी होती है लेकिन वर्षा अधिक हो जाए वो भी एक अच्छी चीज नहीं है। तो वर्षा की प्रचुरता से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, कहीं कहीं फर्श टूट गया तो कहीं जमीन भी धंस गई। इस कारण निबंधकार को कहीं और जाकर रहना पड़ा। फिर भी वर्षा का ये जो कष्ट था वरदान तुल्य था। वरदान का मतलब होता है कोई इच्छित वस्तु। क्यों था वरदान तुल्य? क्योंकि उससे, वर्षा जो होती है उससे जीवन का विकास होता है, इसलिए वर्षा के कष्ट वरदान तुल्य थे। निबंधकार ने अपने आप को नारायण के रूप में इस वर्षा के बीच में अनुभव किया। क्यों अनुभव किया? क्योंकि निबंधकार जो थे वे देश और राज्य की सीमाओं को क्षुद्र समझते थे। का मतलब होता है महत्वहीन, मतलब उसका कोई महत्व नहीं रखते थे। इसीलिए उन्होंने अपने घर के चारों तरफ दीवार तक नहीं बनवाई थी। इसीलिए जो अधिक वर्षा हुई उससे लेखक के घर में पानी भर गया और जमीन धंस गई, इसीलिए उन्हें घर छोड़कर कहीं और जाकर निवास करना पड़ा। तो जो नारायण हुए हैं उनका जो निवास स्थान है वो जल में होता है, जल के बीचों बीच। तो लेखक के घर में जब तरह से लेखक का घर भर गया तो जल के बीच उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि वो नारायण हैं, मतलब वो अपने आप को नारायण के रूप में अनुभव करने लगे। नारायण तो नहीं है लेकिन उस रूप में अनुभव करने लगे। इसीलिए इस पाठ का नाम जो है वो नर से नारायण है। नारायण जो है, नारायण मतलब ईश्वर जो हैं वो पोषण करने वाले हैं, पालन पोषण करने वाले हैं। और वर्षा का जल जो है वो सृष्टि का पोषण करता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि वर्षा से ही जीवन का विकास होता है। यह निबंध जो है, यानी कि नर से नारायण निबंध जो है वो ललित निबंध की कोटि में आता है। अब अवर्षा की स्थिति कब थी? सितंबर के महीने में पानी की त्राही त्राही मची हुई थी। त्राही त्राही मचना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है हाहाकार मचना। मतलब पानी नहीं बरस रहा था तो हाहाकार मच रही थी सभी जगह। और लेखक ने 20 रुपयों की जो मेहनत की थी, मतलब मेहनत से जो 20 रुपए कमाए थे बहुत ज्यादा मेहनत करके, उससे पास के खेत में एक फसल बोई थी, उसका नाम था चरी। तो पानी नहीं बरस रहा था, इस कारण ज्वार की जो पत्तियां थीं वो ऐंठ ऐंठ कर, मतलब मुड़ मुड़ कर बत्तियों के समान बन गई थी। अब इससे क्या हुआ था कि जो नए उम्र के पौधे थे, नए नए पौधे थे, वो भी मुरझाने लग गए थे। मतलब चारों ओर हाहाकार मच गया था। उसके बाद बहुत ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद
पानी वर्षा, उससे सभी लोग प्रसन्न हुए और वर्षा, पहली बारिश जो होती है, उसकी जो पहली बूंद पड़ती है, उससे मन प्रसन्न हो जाता है। उसी प्रकार से लेखक बाबू गुलाब राय जी का मन बहुत प्रसन्न हो गया और बच्चे भी घर की गंगा जी में, यानी घर में इतना अधिक पानी भर गया कि वो घर को ही गंगा जी समझने लग गए और उसमें कागज की नावें तैराकर खूब प्रसन्न हो रहे थे। अब लेखक के घर में एक तहखाना था। तहखाना मतलब सबसे नीचे का जो कमरा होता है वो तहखाना कहलाता है। लेखक को उसके रोशनदानों पर बहुत गर्व था। क्यों गर्व था? क्योंकि वो वहां शाम को बैठकर कुछ लिखते थे, तो उन्हें उस रोशनदानों पर बहुत गर्व था। अब क्या हुआ कि रोशनदानों से तहखाने तक पानी गिर रहा था। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, न्याग्रा फॉल्सा किसे कहा गया है? तो रोशनदानों से तहखाने तक गिरते हुए पानी को न्याग्रा फॉल्सा कहा गया है। इसके बाद पानी अवर्षा की जो स्थिति थी, तो पानी वर्षा, उससे लेखक बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। लेकिन हमने जैसा कि आपको बताया कि वर्षा की प्रचुरता अच्छी नहीं होती, मतलब पानी बहुत अधिक बरसे वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसके बाद पानी इतना वर्षा, बहुत ज्यादा वर्षा, जिससे बहुत नुकसान हुए, लोगों के घर टूट गए और जो जानवर थे उन्हें भी रहने को कोई आश्रय नहीं मिला। फिर इसके बाद एक लेखक के मित्र थे बनर्जी साहब, उन्होंने लेखक को निमंत्रण दिया, लेकिन लेखक ने वह निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। फिर बाद में पानी उनके घर में इतना अधिक वर्षा कि उन्हें जाकर लेखक को बनर्जी साहब का निमंत्रण स्वीकार करना पड़ा। तो लेखक स्वयं और अपने घर के लोगों और अपने जानवरों को लेकर बनर्जी साहब के घर पर रहने के लिए गए और बाद में इससे जो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और बाढ़ पीड़ितों की लोगों ने अन्न, वस्त्रादि आदि देकर सहायता की और सभी शिक्षण संस्थाओं की छुट्टी करके, यानी सभी स्कूल कॉलेजेस बंद करके लोगों ने उन्हें स्कूल और कॉलेज में आश्रय दिया और स्वयं लेखक को भी जैन बोर्डिंग में आश्रय मिला। और जो पहला पानी बरसा, उसका जो हास्यरस था, यानी सभी लोग प्रसन्न हो रहे थे, वो भी जलमग्न होने के कारण, जल में डूब जाने के कारण करुण रस में परिवर्तित हो गया। यानी जब पहले पानी बरस रहा था तो सभी लोग बहुत अधिक प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन जब पानी बहुत अधिक बरसा तो लोग दुख में आ गए, मतलब करुण रस में परिवर्तित हो गया हास्य रस। करुण रस का मतलब होता है शोक, और जिसके देवता हैं वरुण देव, उसमें परिवर्तित हो गया। किसके देवता हैं वरुण देव? वर्षा के। ठीक है, तो लेखक यही चाहते हैं कि उस वरुण रस से होने वाले लौकिक अनुभव की, सांसारिक अनुभव की ईश्वर कभी दोबारा ऐसा समय ना लाए कि इतना अधिक पानी बरसे और लोगों को इतना अधिक नुकसान सहना पड़े। थैंक यू।